एक 45 साल का दृढ़ व्यक्ति मेडिकल स्टोर के दुकान पर जाता है, वहां से कुछ दवाओं को खरीदता है। उस दवा को लेकर के अपने साथ में एक 13 साल की नाबालिग लड़की को लेकर के एक होटल में पहुंच जाता है। बाप बेटी का रिश्ता बताते हुए अपना भी आधार कार्ड देता है और उस नाबालिग लड़की का भी आधार कार्ड देता है। जो वहां के स्टाफ होते हैं इस अधेड़ व्यक्ति को रूम देने से मना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको पूरा यकीन होता है कि यह दोनों बाप बेटी हैं, इसलिए इस अधेड़ व्यक्ति को रूम दे देते हैं। यह जो अधेड़ व्यक्ति होता है इस 13 साल की नाबालिग को लड़की को लेकर के अपने रूम में चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद ही जो नाबालिग लड़की होती है रूम से चीखते हुए चिल्लाते हुए रूम के बाहर चली जाती है। जो वहां के स्टाफ होते हैं जब इस नाबालिग लड़की की चीखने की चिल्लाने की आवाज सुनते हैं तो भागे भागे उस रूम में जाते हैं, तो देखते हैं उनके पैरों तलों से जमीन खिसक जाती है। वह भी एक बार सोचने पड़ जाते हैं आखिर यह नाबालिग लड़की उस रूम से चीखते हुए चिल्लाते हुए क्यों बाहर भाग कर आती है। जब आप इस कहानी को सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। एक बार आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि एक 45 साल का दृढ़ व्यक्ति एक 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ कैसे कर सकता है, अपने बेटी की उम्र के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। केवल आप कहानी में लास्ट तक बने रहिएगा। इससे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पाल। आज जो मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना मुंबई के महाराष्ट्र शहर का एक छोटा सा इलाका पड़ता है ग्रांट रोड। इसी ग्रांट रोड में एक होटल होता है। इसी होटल की घटना है 2 नवंबर 2024 के दिन शाम के करीब 4 बजे एक अधेड़ व्यक्ति जिसकी उम्र 45 साल होती है अपने साथ में एक 13 साल की नाबालिग लड़की को लेकर के इसी होटल में पहुंचता है। बाप बेटी का रिश्ता बताते हुए इस होटल में रूम मांगता है, अपना भी आधार कार्ड देता है और उस नाबालिग लड़की का भी आधार कार्ड देता है। उस नाबालिग लड़की के आधार कार्ड में संशोधित करवा के रखा था, उसके पिता की जगह पर अपना नाम लिखवा दिया था। जो वहां के स्टाफ होते हैं इस अधेड़ व्यक्ति को रूम देने से मना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको पूरा यकीन था कि यह दोनों बाप बेटी हैं, इसलिए इन दोनों को रूम दे देते हैं। जो अधेड़ व्यक्ति होता है उस नाबालिग लड़की को लेकर के अपने रूम में चला जाता है। कुछ घंटे ही बीतते हैं, तभी जो लड़की होती है अचानक चीखते हुए चिल्लाते हुए उस रूम से बाहर निकल आती है। जो वहां के स्टाफ होते हैं आनन फानन में उस रूम में जाते हैं। जब वह उस रूम में जाते हैं तो देखते हैं जो व्यक्ति होता है अर्धनग्न अवस्था में जमीन पर तड़प रहा होता है और तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस की सहायता से उस व्यक्ति को एक हॉस्पिटल में ले जाकर के भर्ती कर देते हैं। लेकिन जो वहां के डॉक्टर होते हैं जब इस अधेड़ व्यक्ति को देखते हैं तुरंत इस व्यक्ति को मृत घोषित कर देते हैं। जो पुलिस होती है इस बात की सूचना तुरंत लड़की के घर वालों को देती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पहले तो सभी लोगों को लगता है कि इस व्यक्ति को हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हुआ है, लेकिन जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है उसमें यह बात स्पष्ट हो जाता है कि यह व्यक्ति की मृत्यु शक्तिवर्धक गोली के अधिक डोज के कारण इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। जो वहां के सभी लोग होते हैं जब यह बात सुनते हैं तो उनके पैरों तलों से जमीन खिसक जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक 45 साल का दृढ़ व्यक्ति एक 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। यह जो व्यक्ति होता है एक गुजरात का रहने वाला होता है, गुजरात के सूरत शहर के, जिसको हम डायमंड नगरी भी कहते हैं। यहीं पर एक डायमंड कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करता है। इसी कंपनी में जो एक नाबालिग लड़की होती है वह भी इसी कंपनी में काम कर रही थी। उसके जो घर के हालात होते हैं वह बहुत खराब होते हैं। उसके जो पिता होते हैं वह पैरालाइज होते हैं। उसका एक छोटा भाई होता है। उसकी जो माँ होती है वह कहीं काम नहीं कर पाती है, क्योंकि जो उसके पिता होते हैं उसके पिता की देख रेख करने के लिए एक आदमी की आवश्यकता होती है। इसलिए जो घर का खर्च होता है, घर का खर्च चल नहीं पाता है, घर पे बहुत ज्यादा भूखमरी की हालात पैदा हो जाती है। इसलिए जो लड़की होती है वह अपने घर के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने छोटे भाई के लिए काम करने का निर्णय लेती है और इसी कंपनी में काम करने लगती है। तभी एक दिन की बात है, जो मैनेजर साहब होते हैं उनकी नजर उस नाबालिग लड़की के ऊपर पड़ जाती है। जब वह उस नाबालिग लड़की को देखते हैं तो देखते ही उनकी नीयत खराब हो जाती है। वह उस नाबालिग लड़की को अपने पास में बुलाते हैं,
कहते हैं बेटी तुम काम क्यों कर रही हो, तुम्हारा अभी पढ़ाई करने का उम्र है। तो जो लड़की होती है अपनी सारी आप बीती बताने लगती है, कहती है साहब मेरे पिता पैरालाइज हैं, मेरी घर में माता है और मेरा एक छोटा भाई है। अगर मेरी माता कहीं काम करेगी तो मेरे पिता का देख रेख कौन करेगा, इसलिए घर में कोई कमाने वाला नहीं होता है, घर का खर्चा नहीं चल पाता है, इसलिए मजबूरन हमको कंपनी में काम करना पड़ रहा है। इसी जो पैसे होते हैं इसी से पैसे से मेरे घर की रोजी रोटी चलती है, मेरे घर का खर्चा चलता है। जो मैनेजर होता है जब इस लड़की के दर्द भरी कहानी को सुनता है वह भी भावुक हो जाता है, वह भी इमोशनल हो जाता है और शाम को इस लड़की के साथ इसके घर पर जाता है, इसके पिता से मिलता है, इसके माता से मिलता है, इसके पिता को कुछ पैसे भी देता है और कहता है आज से मैं भी आपके घर का सदस्य हूं, आपको किसी प्रकार की कोई भी जरूरत है तो आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग मुझे एक बार कॉल जरूर करिएगा, आप लोग मुझे एक बार जरूर बताइएगा, हम आपकी हर संभव हर तरीके से मदद करेंगे। जो मैनेजर होता है इतना कह करके अपने घर पर चलाता है। जो लड़की के घर वाले होते हैं इस मैनेजर को अपना मसीहा समझने लगते हैं, अपना सब कुछ समझने लगते हैं, अपना भगवान समझने लगते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि जो मैनेजर है इसके दिमाग में क्या चल रहा है। आए दिन ये जो मैनेजर होता है इस नाबालिग लड़की के घर पर जाता रहता है, इसके पिता से मिलता रहता है। अब इन दोनों के बीच में जो रिश्ते होते हैं वह बहुत गहरे हो जाते हैं, इन दोनों के बीच में रिश्ता बहुत गहरा हो जाता है। इसी का फायदा उठा करके जो मैनेजर होता है इस नाबालिग लड़की को अपने जाल में फंसा लेता है। जो नाबालिग लड़की होती है मैनेजर को मना भी नहीं कर पाती है, क्योंकि जो मैनेजर होता है इतना पैसा दे दिया था, किसी पैसे तले ये जो नाबालिग लड़की है दब जाती है। ये जो मैनेजर होता है आए दिन इस नाबालिग लड़की को अपने ऑफिस में बुलाता है। जब लड़की काम करने के लिए आती है तो इस नाबालिग लड़की को अपने ऑफिस में बुलाता, इसके साथ गलत काम करता, इसके साथ शारीरिक संबंध बनाता। ऐसे करते करते समय बीतने लगते हैं। तभी एक दिन की बात है जो मैनेजर होता है वो मुंबई घूमने जाने का फैसला करता है और इस नाबालिग लड़की से भी कहता है तुम भी मेरे साथ घूमने चलो, अगर तुम मेरे साथ घूमने चलोगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जो नाबालिग लड़की होती है इस बात से साफ मना कर देती है, कहती मेरे माता पिता मुझे घूमने के लिए नहीं जाने देंगे। जो मैनेजर होता है कहता इस बात का टेंशन तुम छोड़ दो, तुम्हारे माता पिता से हम बात कर लेंगे, हमारे बात तो तुम्हारे माता पिता काटेंगे नहीं। जो मैनेजर होता है इस लड़की के घर पर जाता है, इसके माता पिता से बात करता है। इसके जो माता पिता होते हैं वह इस मैनेजर को मना नहीं कर पाते हैं और अपनी बेटी को इसके साथ घूमने जाने का परमिशन दे देते हैं, आदेश दे देते हैं। जो मैनेजर होता है इस नाबालिग लड़की को लेकर के महाराष्ट्र के ग्रांट रोड शहर में पहुंच जाता है। शाम के करीब 4 बजे एक मेडिकल स्टोर की दुकान पर जाता है, वहां से कुछ शक्तिवर्धक दवाओं को खरीदता है। उस दवा को लेकर के एक होटल में पहुंच जाता है। उस होटल में बाप बेटी का रिश्ता बताते हुए अपना भी आधार कार्ड देता है, इस नाबालिग लड़की का भी आधार कार्ड देता है। इस नाबालिग लड़की के आधार कार्ड में पिता की जगह पर अपना नाम लिखवा दिया था, जिससे वहां के जो स्टाफ होते हैं वे शक नहीं करते हैं, इसको रूम दे देते हैं। उनको यह बात पूरा यकीन हो जाता है कि यह बाप बेटी हैं, क्योंकि जो व्यक्ति होता है उसकी उम्र 45 साल होती है, जो लड़की होती है उसकी उम्र 13 साल होती है। यह जो मैनेजर होता है कहता है मुंबई घूमने के लिए आए हैं, अपने बेटी के साथ मुंबई का नजारा देखने आए हैं। जो वहां के स्टाफ होते हैं इस व्यक्ति को रूम दे देते हैं। यह जो व्यक्ति होता है इस नाबालिग लड़की को लेकर के अपने रूम में चला जाता है। उस नाबालिग लड़की को रूम में ले जा करके उस दवा को खा लेता है। उस दवा को खाने के बाद उस नाबालिग लड़की के साथ जबरन तरीके से शारीरिक संबंध बनाने लगता है। वह लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन जो यह हैवान होता है यह हैवान मानता नहीं है। कुछ देर के बाद ही जो हैवान होता है ऑटोमेटिक वह उस बेड से नीचे गिर जाता है और जो बेहोश हो जाता है। जो नाबालिग लड़की होती है इस हैवान के ऊपर, इस मैनेजर के ऊपर पानी मारती है, लेकिन इसको होश नहीं आता है। वह फलन में चीखते हुए चिल्लाते हुए इस रूम से बाहर निकलती है। वहां के सभी स्टाफ को बुलाती है। जो वहां के सभी स्टाफ होते हैं जब इस रूम में आते हैं, जब इस व्यक्ति को देखते हैं, देखते हुए सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस की सहायता से इस अधेड़ व्यक्ति को एक हॉस्पिटल में ले जाकर के भर्ती कर देते हैं, लेकिन जो वहां के डॉक्टर होते हैं तुरंत इस व्यक्ति को मृत घोषित कर देते हैं। जो पुलिस होती है इस बात की सूचना लड़की के घर वालों को देती है और जो लड़का होता है, जो व्यक्ति होता है, इसके भी घर पर सूचना देती है। दोनों के परिवार जरा आते हैं। जो लड़की की माँ होती है जब यह बात सुनती है, इधर जो पुलिस होती है
तुरंत पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को भेज देती है। पहले तो सभी लोगों को लगता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु हार्ट अटैक के कारण से हुआ है, लेकिन जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो यह बात स्पष्ट हो जाता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु हार्ट अटैक से नहीं बल्कि शक्तिवर्धक के अधिक डोज के कारण इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। जो लड़की की मां होती हैं, इस मृतक के ऊपर 501 के तहत और कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करा देती हैं। लेकिन दोस्तों, इस केस में ज्यादा कुछ होता नहीं है, क्योंकि जो आरोपी होता है वह खुद पहले इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। लेकिन दोस्तों, आप लोग इस कहानी से क्या समझते हैं? आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिलती है? एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे इस बात को जरूर बताएं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मतलब मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है। आप लोग जहां भी रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।